ओके, अभी नीता का पहला प्रश्न, रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअल एनर्जी एंड वनस्पति। वनस्पति में तो क्वेश्चन रिपीट कर देते नवीन ने सर। हाँ, सवाल ऐसा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड प्लांट्स और ट्रीज, यानी कि वनस्पति। तो शुरू के मतलब कि आदि प्राचीन काल के समय से ही ये प्रस्थापित सभी वनस्पतियों में आत्मा है और सभी वनस्पतियों के अपने अपने देवी देवता भी निर्धारित हैं। वैसे देखने जाओ तो हजारों लाखों करोड़ों प्रकार की वनस्पतियां हैं, तो सबके ऊपर सभी न सभी नव ग्रहों का प्रभाव होता ही है। लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों ने बहुत ही कैटेगराइज करके कुछ ऐसी वनस्पतियां निश्चित की है कि जो अमुक प्रकार के देवी देवताओं को चढ़ती है और वो भी अमुक अमुक वार के दिन ही चढ़ती है। तो मैं इसके लिए पहले आपको ग्रहों के अनुसार बताना चाहूंगा कि जैसे कि रविवार है, रविवार को आपको सूर्य नारायण को यदि अर्घ्य देना है तो आप किस चीज से अर्घ्य दे सकते हो, या सूर्य नारायण की पूजा करनी है तो किस वनस्पति से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो कि उनका प्रतिनिधित्व करती है वनस्पति अर्क। अर्क यानी आंकड़ा, आंकड़े से सूर्य नारायण की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आंकड़ा और सूर्य नारायण का प्रतिनिधित्व करता है। और वैसे भी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखो तो आंकड़े में तीक्ष्ण गुण होते हैं। वो ट्यूमर्स यानी कि गांठें तोड़ने के लिए अर्क क्षीर यानी अर्क क्षार का उपयोग भी होता है। तो इस तरह से भी वो प्रस्थापित होता है कि वो सूर्य कितना तीक्ष्ण है, तीव्र है। तो वैसे ही आंकड़ा भी उसी प्रकार के गुण अपने आप में रखता है। फिर आता है चंद्र यानी सोमवार। सोमवार को चंद्र भगवान को यदि चंद्र भगवान को यदि हमें कुछ अर्पण करना है तो उनका प्रतिनिधित्व करता है पलाश। पलाश नाम की भी एक वनस्पति है जो कि आयुर्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध है और विभिन्न प्रकार के रोगों में, पेट के कीटाणुओं को मारने में और कई बार इनफर्टिलिटी में वगैरह वगैरह कई प्रकार के रोगों में उसका उपयोग होता है। तो जो हाँ, ये पलाश के जो फूल होते हैं लाल फूल होते हैं जो कि यूरिनरी यूटीआई में भी यूज होते हैं। और यहाँ तक कि जो हम लोग होली में, अभी जो होली आने वाली है ना गर्मियों में, तो होली में जो पहले के जमाने में केसुड़े के फूल बोते थे, केसुडाना फूल, तो वो ये पलाश के फूल होते थे। तो लाल रंग का जो नेचुरल लाल कलर होता है जिसका हमें आज के तारीख में यूज करना चाहिए, जो कि केमिकल के बदले में यूज करो तो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये पलाश के जो फूल होते हैं वो और पूरी वनस्पति चंद्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो उस तरह से आप पलाश का प्रयोग कर सकते हो सोमवार को चंद्र भगवान की स्तुति करने के लिए। रही बात बुधवार की, तो बुधवार यानी विष्णु का वार, बुद्धि का वार है, इसलिए वो विष्णु का वार है। अरे हाँ सॉरी, मंगल, मंगल की बात है। तो मंगलवार को खदीर, खदीर यानी खेर, तो जो काथा होता है ना वो काथा उसमें से बनता है, खदीर में से। तो ये खदीर नाम की वनस्पति है जो ये मंगलवार को मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका प्रयोग आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से चमड़ी के रोग में भी होता है, दांत के रोगों में भी होता है, पायोरिया में भी होता है। इस प्रकार से खदीर भी बहुत ही विशिष्ट प्रकार की वनस्पति है जो कि मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। फिर बुध की बात आती है, तो जो बुद्धि का वार है विष्णु का वार है, तो उस दिन अपामार्ग नाम की वनस्पति का प्रयोग कर सकते हैं। अपामार्ग, तो अपामार्ग में बहुत ही विभिन्न प्रकार के गुणों युक्त है कि जिसका भी समुद्धि पूर्वक यूज किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद रहती है और किडनी के रोगों में भी बहुत फायदा करती है। तो इस प्रकार से अपामार्ग का भी बहुत ही अच्छा यूसेज हो सकता है। रही बात गुरुवार की, तो गुरुवार को पीपल, पीपल वृक्ष, पीपल ट्री, तो ये गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। और पीपल ट्री मैक्सिमम आवर्स आपको ऑक्सीजन भी देता है। तो पीपल ट्री का भी बहुत सारे यूसेजेस है।
और आप देखोगे कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसका जो पत्र है वो हार्ट शेप है, हार्ट। तो हार्ट के रोगों में भी उसका यूज अच्छी तरह से हो सकता है। ये मेरा स्वयं का मंतव्य है, व्यक्तिगत मंतव्य है। क्योंकि जो भी कुदरत ने अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां बनाई है, जैसे कि वॉलनट है, तो ये थोड़ा हटके बोलता हूँ, तो वॉलनट का शेप क्या है? ब्रेन जैसा शेप है ना, परफेक्ट ब्रेन जैसा शेप है। तो उसका उपयोग वैसे भी हम जानते हैं साइंटिफिकली भी कि वॉलनट खाने से हमारा ब्रेन पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और रही बात आलमंड की भी, तो आलमंड का शेप कैसा है? तो कि ग्लैंड जैसा है, इट मे लुक लाइक अ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब आलमंड का प्रयोग करते हैं तो हमारा बुद्धिवर्धन होता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्टिमुलेट होती है ना। तो ये सब को रिलेटेड है ऑलरेडी। तो अभी हम बात करेंगे शुक्रवार की। तो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है उदुम्बर। तो उदुम्बर भी जो पीपल वृक्ष है उसकी 5 प्रजातियां हैं। तो उसमें वट, पीपल, उदुम्बर, अश्वत्थ, इस प्रकार से 5 प्रकार के वट होते हैं। तो उसमें से एक उदुम्बर है और एक है काकोदुम्बर। तो इस प्रकार से उदुम्बर की प्रजाति भी है काकोदुम्बर। तो ये उदुम्बर नाम की वनस्पति है जो कि शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है और उसका प्रयोग भी बहुत सारे रोगों में होता है। फिर रहा शनि। तो शनिवार को शमी वृक्ष बहुत ही प्रसिद्ध है कि जो शनिवार को आप शनि देवता को चढ़ाओ तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो रही बात राहु और केतु की, तो राहु के लिए ये दोनों उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और राहु का प्रकोप होता है तो दुर्वा जो कि बहुत ही शांत करती है, बहुत ही ठंडी भी है, तो उसका प्रयोग करने से राहु का प्रकोप शांत हो सकता है। ऐसा कर्मकांड का विधान है। तो कर्मकांड के हिसाब से केतु के लिए भी है दर्भ। दर्भ यानी दाभड़ा। तो दर्भ के वनस्पति से हम लोग जो बैठने का जो आसन होता है वो दर्भ का आसन बनाते हैं, तो सबसे पवित्र माना जाता है। तो और यहाँ तक कि जब श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध के दौरान भी दर्भ वनस्पति का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से पितरों का तर्पण भी किया जा सकता है। इतना ये पवित्रतम वनस्पति है। इसके अलावा भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं। वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष ऐसे होते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे देवी देवता रहते हैं। उसमें प्रातः काल में विशिष्ट प्रकार के अच्छे सात्विक देवी देवता होते हैं। फिर मध्याह्न काल में तो अलग प्रकार के देवी देवता होते हैं। संध्या काल में भी अलग प्रकार के देवी देवता होते हैं और रात्रि काल में भी अलग प्रकार के आत्माएं अलग प्रकार की रहती है। तो इसके अलावा सभी प्रकार के शो पर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म रूप में यक्ष यक्षिणियां और अलग अलग प्रकार की आत्माएं भी वास करती है। ये सिर्फ उनके लिए कि जो लोग ये मान सकते हैं, जो लोग नहीं मानते उनको उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अपने शास्त्र का विधान है। और इसीलिए ये भी एक कहा गया है कि किसी भी वृक्ष के अंदर में जाकर लघु शंका या गुरु शंका नहीं करते हैं। मतलब कि यूरिनेशन और डिफिकेशन जो करते हैं तो वो वृक्ष के लिए नीचे करने का निषिद्ध है, वर्ज्य है। क्योंकि वृक्षों के ऊपर ये जो आत्माएं वास करती है वो फिर कभी कभी प्रकोपित हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, क्योंकि वो सब प्रक्रिया नहीं है तो उनको भी तकलीफ होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी वृक्ष के नीचे इस प्रकार के निकृष्ट कार्य या वर्ज्य कार्य नहीं करने चाहिए, वरना उसके भी दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सारी बहुत सारी वनस्पतियों को शास्त्र में जाकर आप देख सकते हो। और एक दूसरा ज्योतिष का भी विधान है कि आपको यदि कोई कार्य सिद्ध करना हो, कोई असाध्य रोग को साध्य करना हो, तो आयुर्वेद में भी उसका विधान है कि आयुर्वेद यानी जो आयुर्वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है। तो अथर्ववेद के जमाने में अथर्वण संप्रदाय भी अस्तित्व में था कि जो जिन्होंने श्लोक, मतलब कुछ ऐसे श्लोक कि जो रोगों को दूर कर सकते हैं, वो
और आयुर्वेद की औषधियां दोनों का सामंजस्य बिठाया था। तो उसमें ऐसे ऐसे श्लोक मिलेंगे कि उसमें ये भी लिखा है कि जो अपने 27 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका वगैरह, तो ये 27 नक्षत्र के 27 वनस्पतियां हैं। तो ये प्रत्येक नक्षत्र में आप उसके प्रतिनिधित्व करने वाली वनस्पतियों के पास जाकर, मतलब कि आपको मान लो कि कल वो वनस्पति लेनी है या उसको चुनना है, तो आपको एक दिन पहले पर्टिकुलर नक्षत्र में, पर्टिकुलर मुहूर्त में वहां जाना है और वहां जाकर उसकी पूजा करनी है और प्रार्थना भी करनी है कि हे पर्टिकुलर वनस्पति, जैसे कि आप उदुम्बर बोलो तो उदुम्बर का उल्लेख कर सकते हो कि हे उदुम्बर स्थित देवता या देवी देवता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें पर्टिकुलर कार्य की सिद्धि के लिए अथवा हमारे पर्टिकुलर रोग को दूर करने के लिए आपके रस, वीर्य और विपाक की आवश्यकता है। आपके रस, वीर्य और विपाक की आवश्यकता है, तो आप मेहरबानी करके कल तक में आपका संपूर्ण रस इसमें संचित करके रखिएगा और फिर आप इस वनस्पति को चाहो तो छोड़ के जा सकते हो और हमारे पर इतना उपकार कर सकते हो। तो मेहरबानी करके आप ऐसा कीजिएगा ताकि कल मैं आके अपना कार्य सिद्ध कर सकूं और ये वनस्पति को चुन सकूं। तो इस तरह से वनस्पति में भी देवी देवताओं का अस्तित्व है ऐसा माना गया था, इसीलिए ये सब प्रार्थना का भी विधान है। तो इस प्रकार से विभिन्न नक्षत्रों में, विभिन्न मुहूर्त में इस प्रकार से जब पूजा प्रार्थना की जाती थी और जब वनस्पतियों को चुना जाता था, तो उससे जो भी परिणाम मिलते थे उस औषधि का सेवन करने का, वो एक ही दिन में परिणाम मिलता था। चाहे कैसे भी प्रकार का असाध्य रोग हो, तो ज्यादातर 24 घंटे में उसका परिणाम हमें मिल जाता था। तो ये है नीता जी के प्रश्न का उत्तर। और नीता जी, आपका भी प्रश्न आपके लिए भी बहुत अच्छा और औरों के लिए भी बहुत अच्छा है। Satisfied? Yes, Pranam Guruji. Thank you so much. बहुत अच्छी